मेरी ननद रीमा हम सबकी प्यारी, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि घर के बाकी सदस्य ही क्या, मैं पूनम उनकी भाभी होकर भी उन्हें बहुत प्यार किया करती। पर इन दिनों उनकी शादी को लेकर घर में सभी चिंतित थे और सासू माँ इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। रीमा की उम्र काफ़ी हो रही थी, अब उनके ब्याह में और देरी करना ठीक नहीं था। सब रीमा की कुंडली को दोष देते रहते, पर मुझे मेरी सासू माँ की सोच में दोष नज़र आता। वे हमेशा यही कहती रहती, अरे नज़दीक में ही बिटिया बिहाई जाए तो अच्छा है, तीज त्योहार में बिटिया आती जाती रहे। जैसे हमारी बहू पूनम यहीं ससुराल यहीं मायका। माना कि माँ जी ननद जी को बहुत प्यार करती थी, मगर सिर्फ नज़दीक में ब्याहने के चक्कर में बहुत से अन्य रिश्ते को टालते रहना ठीक नहीं था। मुझे उनकी इस सोच से कोई परेशानी नहीं थी, पर इस चक्कर में कितने ही दूसरे अच्छे अच्छे रिश्तों से हम हाथ धोते जा रहे थे। मेरे पति महेश अपनी बहन के लिए रोज रिश्ते तलाशते, पर माँ जी रिश्ते की बात शुरू होने से पहले ही लड़के में 20 खोट निकाल देती। असल में उनके मना करने का कारण उन रिश्तों का दूसरे शहरों से संबंधित होता। वे साफ साफ तो कुछ न कहती, मगर अब हम सब उनकी मानसिकता से परिचित हो गए थे। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर था। माँ जी को कैसे न कैसे मुझे इन नज़दीकी में ससुराल वाला मानसिकता से बाहर निकालना ही था। फिर मैंने सोच लिया कि इस बारे में मैं रीमा से ही बात करूंगी। वे सर्दियों के दिन थे, जब सब छत पर धूप सेक रहे थे और रीमा नीचे अपने कमरे में अपनी अलमारी के कपड़े व्यवस्थित कर रही थी। हिम्मत करके मैं रीमा के पास गई। रीमा, आपसे एक बात कहूँ? हाँ भाभी कहिए ना, आपको पूछने की ज़रूरत कब से पड़ गई? जो भी कहना है बेझिझक होकर कहिए। वे हमेशा की तरह मुस्कान भरे अंदाज में बोली, रीमा, क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी शादी सिर्फ इसी शहर में हो? हाँ, माँ का मन है तो मैं भी उनके मन के मुताबिक ससुराल चाहती हूँ, और इसमें हर्ज ही क्या है? लोकल में मायका और ससुराल होने के अपने ही मज़े हैं, है ना भाभी? वे कपड़े को तह करती हुई बोली, रीमा, मैं आपकी भाभी से ज़्यादा आपकी सहेली हूँ, आपकी हितैषी हूँ, और एक सहेली होने के नाते आपसे अपने मन की एक बात कह रही हूँ। भाभी, ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए आप इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांध रही हैं? अरे बेझिझक होकर कहिए ना भाभी। यह कहती हुए वह फिर से मुस्कुराई। रीमा, क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी दूसरे शहर में बेटी की शादी हो जाए तो? बल्कि नज़दीक में ब्याहने से ज़्यादा बेहतर है दूसरे शहर में ब्याहना। अब मुझे ही देख लो, माना कि हर सावन हर छोटे बड़े उत्सव में मैं पिहर जाती हूँ, पर कितने देर को, घंटे 4 घंटे को बस। कब से मायके में एक रात नहीं रुकी मैं। जब भी पिहर जाती हूँ किसी न किसी बहाने से यहाँ बुला ही लेते हैं आप सब मुझे। रीमा अब अपना काम रोक कर मेरे पास बैठ गई, और आज मैं भी खुद के मन के सैलाब को रोक ना पाई। मैंने वह सब कह डाला जो कुछ भी मेरे भीतर था। मेरी बहनें जब भी आती हैं 8-10 दिन रुकती है ज़रूर है मायके में। मेरी सारी सहेलियाँ भी मायके में खूब मज़े से रहती है। माना कि वे साल में एक बार ही आती है, मगर मायके में कुछ दिनों को रह तो पाती है। सच कहूँ तो उन सबको देखकर मुझे भी यही लगता है, काश मेरी शादी भी किसी दूसरे शहर में हुई होती तो शायद मैं भी कुछ रोज़ को ऐसा कहती हुई मैं रुआसी हो गई तो रीमा ने मेरे मन के भाव संभालते हुए मुझे कसकर अपने गले लगा लिया। तभी मैंने अपनी बात को संभाला। रीमा, आप गलत ना समझे, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस माँ जी की इस अजीब सोच को बदलना चाहती हूँ, ताकि आपके लिए अच्छे रिश्तों के आने की विकल्प खुल सके। बस। रीमा ज़्यादा कुछ न बोली और मैं अपनी बात कहकर वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह सासू माँ ने सभी घर वालों के सामने एक घोषणा कर दी, पूनम कल हफ्ते भर को अपने मायके जा रही है, और अगर उनका मन हो तो वह वहाँ और भी ठहर सकती है। ऐसा तो मेरी शादी के बाद सिर्फ तब हुआ था जब मैं नई नई दुल्हन थी, तभी मैं 10 दिन को मायके गई थी। उसके बाद फिर कभी इतने दिनों को नहीं गई। मैं अचंभित थी। मैं समझ गई थी कि यह माँ-जी नहीं बल्कि उनका गुस्सा बोल रहा है। मुझे आज यह जानकर बहुत बुरा लगा कि रीमा ने मेरे खिलाफ माँ-जी के कान भरे हैं। मैं तो बस अच्छी भाभी होने का फ़र्ज़ अदा कर रही थी। मुझे किसी को गुस्सा दिलाने का कोई इरादा न था। मैं बिना कुछ बोले रुआसी होकर किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। हलवा बनाने को मैंने कढ़ाई उठाई तो पीछे से सूजी और घी का डिब्बा मेरे सामने माँ जी ने प्लेटफ़ॉर्म पर रख दिया, और मेरी दोनों हथेलियों को थामती हुई जो बोली वह मुझे चीनी से भी ज़्यादा मीठी लगा। बेटा, मैं इस बात को लेकर खुश रहती थी कि तुम्हें रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे तीज त्योहारों पर पीहर जाने को मिल जाता है, पर मैं यह कभी नहीं सोच सकी कि वह तुम्हारा पीहर है, ना कि किसी जान परिचित का घर जहाँ घंटे 2 घंटे बिताकर लौट आओ। वहाँ तुम ठहरना चाहती होगी, उस आंगन में कुछ पल सुकून से बैठना चाहती होगी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस रीमा को उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही मुझे बीच में रोक दिया। बेटा, कभी-कभी तब तब तक हम दूसरे की मनोस्थिति को नहीं समझ पाते
जब हम खुद उससे नहीं गुजरते। आज तेरी ननद मुझे बड़े-बड़े उपदेश दे रही थी, कह रही थी कि भाभी को 2 दिन की भी मायके में रहने को नहीं मिलता है, ऐसी नज़दीकी ससुराल का क्या फ़ायदा? सच कहूँ तो आज उसने मेरे बंद दिमाग का ताला खोल दिया। देख बहू, तू कल के कल मायके जा और कुछ दिन को अपनी माँ पापा के साथ रहकर आ। माँ जी, पर सोनू और प्रिया का स्कूल, इतना इनका ऑफिस, मैंने अपनी जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट माँ जी को थमा दी। मैं देख लूँगी सब, इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है तेरी सास, और रीमा भी तो है। तुझे ज़्यादा फिक्र हो तो बच्चों को साथ ले जाओ, वहीं से स्कूल भेज दिया करो। अब नज़दीक में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा उठाओ। माँ जी इतना कहती हुई सबके साथ ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीने लगी। तभी किचन के दरवाजे से रीमा मेरे पास आई और सकारात्मक मुस्कुराहट देने लगी। मुझे उनको लेकर अपनी सोच पर पछतावा हुआ। रीमा हलवे को कटोरियों में परोसने लगी और मैं बाहर नाश्ते की टेबल पर होती सबकी बातें सुनने लगी। नज़दीक का चक्कर छोड़ो, अब जहाँ अच्छा दिखे शादी तय करो। अरे अब तो लोग दूसरे शहर में क्या, दूसरे राज्यों और विदेशों में भी बेटी को ब्याहने लगे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब